ये मेरे मन में 5-6 साल पहले आइडिया आया था मेरे मन में। पंजाब में है ना, लोग है ना आजकल है ना केमिकल ज़्यादा डाल रहे हैं खेतों में। तो ये मेरे मन में ही ख्याल आया था, मैं इसी के कारण किसी के साथ यहाँ पे आया था और मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया। ये है ना, इसको ऑर्गेनिक खाद बनाने का है ना 10-15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए और उसमें है ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए वो। और उसमें है ना जैसे 3 फुट चौड़ी और 1.5 फुट ऊंची, और हम 30 फुट की बेड बनाते हैं इसमें। और पहले उसको पानी से ठंडा वंडा करते हैं और बाद में उसमें पंजा वंजा लगाते हैं उसमें पानी की जगह, और फिर बाद में उसमें गन्नों पे छोड़ते हैं। एक बेड में है ना कम से कम 3-4 हज़ार का खर्चा आ जाता है शुरुआत में। पहले ज़्यादा आएगा, फिर बाद में कम आएगा, कम आता है फिर बाद में। जैसे गंडोला का खर्चा लेके आना पड़ेगा तो वो बाद में उसका मेंटेनेंस ज़्यादा करेगा। तो इसमें है ना ये 2-2.5 महीने में बन के पूरी तैयार हो जाती है। पहले शुरू में मैंने 3-4 बेड से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास है ना कम से कम 200-300 बेड है यहाँ पे। आम खाद से है ना ये 4 गुना ज़्यादा ताकतवर रही है। जो ये केचुए है ना, जो इसमें जो खाके निकालते हैं ना, ये पीला सा पदार्थ निकालते हैं, उसमें सारे हार्मोन्स होते हैं जो अपने पेड़ पौधों को तत्व चाहिए, वो सारे उसमें मौजूद होते हैं। तो उससे कई गुना ताकतवर होती है। उसकी जो आम इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, उसकी ज़्यादा लागत होती है उसकी। उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ना, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। इसमें शुरुआत में जो भी होता है ना, जो शुरुआत में आ जाता है, उसमें क्या खर्चा आएगा। और तो और आम दूसरी खाद होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसमें। एक साल में है ना कम से कम हमारे 20 से 25 टन होता है। ये हम है ना खाद जब तैयार हो जाती है तो हम नर्सरियों में, हमारी नर्सरियों में चला जाती है यहाँ पे, और कुछ हिमाचल इधर कश्मीर हमारी रुकती नहीं, खाद पूरी बिक जाती है सारी। इसमें है ना जो अपन फसल में देंगे तो फसल की ये जो ज़मीन है ना बिल्कुल नीचे से है ना जो पोली रहेगी ये ज़मीन सारी। तो इसमें क्या है, इसको जो जड़ें होती है सारी, वो जड़ें चलने के लिए ये सारी है ना, इसमें काफ़ी वो होता है, ताकतवर होती है ज़्यादा। और वो आम खाद होती है, उससे कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है, ये इससे 4-5 गुना ताकतवर होती है वर्मी कंपोस्ट। जैसे अपन एक बेड 30 फुट की बेड होती है, तो 30 फुट में है ना 30 kg गंडोले छोड़ने पड़ते हैं। तो वो अपने 3,000 के तो गंडोले हो गए और 1,000-1,500 की गोबर होगी। बस ये 4,000-4,500 के समथिंग खर्चा आता है पूरा। ये फंगस की है ना ऑर्गेनिक दवाई बना रहे हैं सारी। उसमें जैसे गौमूत्र हो गया और नीम की पत्ती हो गई और ये तम्बाकू हो गई और मिर्ची हो गई, लहसुन हो गया। ये इसको मिक्स करके पूरे को, और इसको 1 महीने तक है ना इसको डिब्बे, वो बॉक्स होता है उसमें पैक कर देते हैं सारा। फ्री ऑफ ट्रेनिंग देते हैं सबको, कोई भी हो, चाहे हम किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लेते, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, कितने दिन की भी हो, हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्ज नहीं है। मैं तो पंजाब के किसानों को यही कहना चाहता हूँ, भाई आप भी जैविक खेती को अपनाओ। आज का कितनी ये जो बीमारियाँ हमारे फैल रही है सारी, ये सभी से फैल रही है, रासायनिक से सारी फैल रही है। तो जैविक खेती बहुत ही जरूरी है पंजाब में। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼। ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਲਾਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜੋ ਗੰਡੋਇਆ ਰਾਹੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आप शर्मा जी कित्थों के रहने वाले हो, कित्थों का जन्म है? मेरा जयपुर राजस्थान का जन्म है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। सो किस तरह सोचा कि पंजाब से जाके बिजनेस सेट करना है? ये मेरे मन में 5-6 साल पहले आइडिया आया था मेरे मन में। पंजाब में है ना, लोग है ना आजकल है ना केमिकल ज़्यादा डाल रहे हैं खेतों में। तो ये मेरे मन में ही ख्याल आया था, मैं इसी के कारण किसी के साथ यहाँ पे आया था और मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया अपना। हाँ, किन्ने साल काम स्टार्ट किया पंजाब च? पंजाब में हो गए मेरे को 5-6 साल। हाँ जी। शर्मा जी किस तरह तैयार की जाती है ऑर्गेनिक खाद? ये है ना इसको ऑर्गेनिक खाद बनाने का है ना 10-15 दिन पुराना गोबर होना चाहिए और उसमें है ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए वो। और उसमें है ना जैसे 3 फुट चौड़ी और 1.5 फुट ऊंची, और हम 30 फुट की बेड बनाते हैं इसमें। और पहले उसको पानी से ठंडा वंडा करते हैं और बाद में उसमें पंजा वंजा लगाते हैं उसमें पानी की देके, और फिर बाद में उसमें गंडोले छोड़ते हैं। शर्मा जी एक बेड किन्ने च तैयार हो जाती है, किन्ने समय तैयार हो जाती है, तो उत्ते कितना खर्चा आ जाता है? एक बेड में है ना कम से कम 3-4 हज़ार का खर्चा आ जाता है।
शुरुआत में, पहले ज़्यादा आएगा फिर बाद में कम आएगा, कम आता है फिर बाद में। जैसे गंडोला का खर्चा लेके आना पड़ेगा तो वो बाद में उसका मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ेगा पहले। तो इसमें है ना ये 2-2.5 महीने में बन के पूरी तैयार हो जाती है सर। ਕਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ यूज करते हो? ये आयशे में यहाँ फेटिडा ब्रीड के हैं, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ये। कितों परचेज करके लेके आए? ये हमने तो शुरू से हमारे जो जयपुर प्लांट है ना, मैं तो उससे लेके आया था पहले शुरू से। यहाँ आया था ना, मैंने 2 कैरेट लेके आया था पहले। शुरू में मैंने 3-4 बेड से स्टार्ट किया था। आज मेरे पास है ना कम से कम 200-300 बेड है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। शर्मा जी, आम खाद च ते ऑर्गेनिक खाद च की फर्क है? आम खाद से है ना ये 4 गुना ज्यादा ताकतवर रही है। जो ये केचुए है ना, जो इसमें जो खा के निकालते हैं ना, ये एक पीला सा पदार्थ निकालते हैं, उसमें सारे हार्मोन्स होते हैं जो अपने पेड़ पौधों को तत्व चाहिए, वो सारे उसमें मौजूद होते हैं उसमें। तो उससे कई गुना ताकतवर होती है ये वाली खाद। और कितने कितने यूनिट दिन वाडे? ये हमारी यूनिट जयपुर और छत्तीसगढ़ और यहाँ 3 जगह हमारी यूनिट है। सबसे बड़ी यूनिट है हमारी जयपुर में हमारी। हाँ जी। जो खाद तैयार हो जाती है उन्होंने सेल किमें कर दे? ये हम है ना खाद जब तैयार हो जाती है तो हम नर्सरियों में, हमारी नर्सरियों में चला जाती है यहाँ पे। और कुछ ये हिमाचल है, इधर कश्मीर हमारी रुकती नहीं, खाद पूरी बिक जाती है सारी। हाँ जी। एक साल च कितनी लागत हो जाती है, कितनी खाद तैयार हो जाती है? 1 साल में है ना कम से कम हमारे 20 से 25 ट्रक हो जाते हैं। हाँ जी। शर्मा जी, हुण तक कोई अवार्ड भी मिले ऑर्गेनिक खाद बनाने के बारे? अभी हमारे को अवार्ड मिला कम से कम 10-15 दिन पहले, यहाँ पे पुणे में मिला था गडकरी द्वारा। हाँ जी। और किन्ने के सहयोग, किन्ने के वर्कर रखे हुए हैं? हमने यहाँ पे है ना 4-5 वर्कर रखे हुए हैं यहाँ पे तो। और जयपुर में हमारे 10-15 वर्कर है वहाँ पे काम करने वाले। वहाँ सबसे बड़ी यूनिट है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा काम करने वाले हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਏਰੀਆ ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? यहाँ पे हमारे 200-250 बेड है यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। कितने एरिया च प्लांट लगा हुआ है? ये 1 किले के करीबन है ये सारा। हाँ जी। आम खाद च ते ਜਿਹੜੀ ऑर्गेनिक खाद है ਉਹਦੀ कॉस्ट च कितना फर्क है? ये उससे उसकी जो आम इसकी कॉस्ट कम पड़ती है, उसकी ज़्यादा लागत होती है उसकी। उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है ना, इसमें कोई खर्चा नहीं आता। इसमें शुरुआत में जो भी होता है ना, जो शुरुआत में आ जाता है, इसमें क्या खर्चा आएगा। और तो और आम दूसरी खाद होती है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उसमें। इसमें कोई खर्चा नहीं आता, बहुत कम खर्चा। और की फायदे नहीं दे खाद दे फसल में, और की फायदे इसमें है ना, जो अपन फसल में देंगे तो फसल की ये जो जमीन है ना, बिल्कुल नीचे से है ना जो पोली रहेगी ये जमीन सारी। तो इसमें क्या है, इसको जो जड़ें होती है सारी, वो जड़ें चलने के लिए ये सारी है ना, इसमें काफी वो होता है, ताकतवर होती है ज्यादा। और वो आम खाद होती है, वो उससे कुछ नहीं होता। उससे क्या होता है, ये इससे 4-5 गुना ताकतवर होती है वर्मी कंपोस्ट। हाँ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਆਪ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਈਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? पहले है ना हमारे गवर्नमेंट के थ्रू है ना, पहले हमारे घर पे है ना 1 बेड लगी थी, तो किसान लगाया था, तो हमारे 2002 में लगी थी। तब हमारे को है ना, उसके बाद में हमारे बनाने का ख्याल आया ये सारा। तो हम है ना ऑर्गेनिक घर पे भी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उसके बाद में हमने सोचा, हम तो ये सारे घर वाले यही काम करते हैं सारे। इनकम कितनी हो जाती है महीने की? ये महीने की है ना, मैं 1 लाख रुपए मेरे बच जाता है। हाँ जी, हाँ जी। सारा खर्चा काट के पूरा 1-1.5 लाख आराम से बच जाता है मेरा। सारा खर्चा कट के 1 लाख रुपए महीने का बच जाता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गंडोया दी कितनी लागत आ जाती? गंडोया दी कितनी कीमत, कितनी कॉस्ट कितनी? जैसे अपन 1 बेड 30 फुट की बेड होती है, तो 30 फुट में है ना 30 kg गंडोले छोड़ने पड़ते हैं। तो वो अपने 3000 के तो गंडोले हो गए, और 1000-1500 की गोबर हो गई। बस ये 4000 4,500 के समथिंग खर्चा आता है पूरा। और की पाया जाता है इसमें है ना, हम तो जैसे नीम की पत्तियां होती है वो भी पाते हैं इसके अंदर। और गौमूत्र हुआ, हमारे पास गौमूत्र होता है, गौमूत्र ये पाते हैं हम, तो कुछ नहीं पाते। और बाद में जैसे इकट्ठी करते हैं, उसमें ट्राइकोडर्मा थोड़ी मिक्स कर देते हैं। ट्राइकोडर्मा फैमिली मेंबर का कितना सहयोग है? थोड़ी फैमिली ने वो कितना सपोर्ट कर दें? फैमिली भी सपोर्ट तो करती है, लेकिन मैं यहाँ पे तो फैमिली नहीं है ना, यहाँ तो मैं खुद ही सपोर्ट कर पूरा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। और फ्यूचर प्लान की है? बस फ्यूचर में हमारा तो यही प्लान है, ऑर्गेनिक खाद का ही। अब आगे भी और कुछ दूसरे, अब हम आगे भी है ना, जो गौशाला में गौमूत्र से हम है ना, जो ये फंगस की है ना, ऑर्गेनिक दवाई बना रहे हैं सारी। उसमें जैसे गौमूत्र हो गया, और नीम की पत्ती हो गई, और ये तम्बाकू हो गई, और मिर्ची हो गई, लहसुन हो गया। ये इसको मिक्स करके पूरे को, और इसको 1 महीने तक है ना, इसको डिब्बे, वो बॉक्स होता है उसमें पैक कर देते हैं सारा। प्लास्टिक का डिब्बा होता है, उसमें पूरे को पैक करके फिर 1 महीने बाद में उसको खोलते हैं, वो पूरा बन के तैयार हो जाता है। वो फिर अपन जो पेड़ पौधे के जो फंगस लग जाता है ना सारा, उसमें हम काम में लेते हैं। वो 100% काम करता है। वो प्योर ऑर्गेनिक होता है, कोई उसमें रासायनिक कोई केमिकल नहीं होता उसमें, वो पूरा रासायनिक होता है। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
मैं तो पंजाब को किसानों को यही कहना चाहता हूँ, भाई आप भी जैविक खेती को अपनाओ। आज का आप कितनी ये जो बीमारियां हमारे फैल रही है, सारी ये सब इससे फैल रही है, रासायनिक से सारी फैल रही है। तो जैविक खेती बहुत ही जरूरी है पंजाब में, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है जैविक खेती का अपनाना। शर्मा जी एक बार एड्रेस दस दो कितने ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये हमारा प्लांट है मोहाली वेरका चौक के पास में। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋ। 7073064094। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी, हाँ जी, हम फ्री ऑफ ट्रेनिंग देते हैं सबको, कोई भी हो, चाहे हम किसी से कोई पैसे वैसे नहीं लेते, फ्री ट्रेनिंग देते हैं। चाहे कितने, चाहे 1 दिन की हो, चाहे 2 दिन की हो, कितने दिन की भी हो, हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं, कोई चार्ज नहीं है उसका। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? सीखने वास्ते में क्या है, 1 दिन में सीख जाएगा बंदा, अगर सारा करेगा तो वैसे 1 दिन में सीख जाएगा पूरा सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, 1 दिन में। ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਡੋਇਆ ਰਾਹੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖਾਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਮੀਆਂਪੁਰੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਨਿਊਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ।